अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पिताजी ये नहीं है दूसरा कोई है, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही चीज हो रहा है इसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ। लोग उन्हें चाइनीज कहकर बुला रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसका चेहरा चाइनीज लोगों से मिलता है। एंजल चकमा देहरादून में रहकर एमबीए की पढ़ाई करता था। शाम में कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर निकला था, लेकिन एक लड़कों के ग्रुप ने उन्हें चिंकी, चाइनीज और मोमोज कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो उन्होंने उस पर चाकू से वार कर दिया और उस लड़के का अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। जिन लड़कों ने हमला किया उनमें से 4 उत्तराखंड के थे, एक मणिपुर और एक नेपाल का रहने वाला है। बाकी 5 लड़कों को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो नेपाल का रहने वाला है वो अभी भाग गया है, उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने जब मृतक के पिताजी से कॉल पर बात किया तो उन्होंने कहा कि सर, हमारे नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा बच्चा आपके देहरादून में पढ़ता है। मतलब समझ रहे हैं आप? उन्हें अपने बच्चे की मौत का तो दुख है ही, लेकिन वो इस सिचुएशन में भी नॉर्थ ईस्ट के और सारे बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरा रीजन है, हमारी स्कूल की किताबों में, बॉलीवुड मूवीज और टीवी में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत कम दिखाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों लोग उन्हें चाइनीज कहकर चिढ़ाते हैं, जबकि वो भी हमारे इंडिया के ही हैं। तो रीजन ये है कि हमारे स्कूल में सिर्फ हमें इतना पढ़ाया गया है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। इसके आगे अगर और कुछ भी पढ़ाया गया होगा तो वहाँ का फेमस ड्रेस क्या है वो बता दिया गया है, फेमस फूड क्या है ये बता दिया गया है। इसके आगे और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। अपने इंडिया में जब कोई भी दूसरे देश का आदमी या कोई दूसरे स्टेट का आदमी आता है तो उनका अपमान नहीं किया जाता, उनको मेहमान का दर्जा दिया जाता है। और अगर ऐसे ही विचार रहे लोगों के तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि हमें अपना अलग से देश बनाना चाहिए। मेरा पर्सनली सजेशन क्या है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इधर आना चाहिए और इधर के लोगों को नॉर्थ ईस्ट में जाकर उनके कल्चर को समझना चाहिए। जब दोनों लोग एक दूसरे का कल्चर समझेंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे इंडिया के ही हैं। हमारे स्कूलों में नॉर्थ ईस्ट के बारे में बच्चों को और ज्यादा पढ़ाया जाए, तब इसको खत्म किया जा सकता है। ये भेदभाव कैसे खत्म किया जा सकता है, आपका क्या आइडिया है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा।